नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी की मुश्किलों का सामना इतनी आसानी से कैसे कर लेते हैं? जॉन विंटर्स की किताब अल्फा माइंडसेट के हिसाब से इसका राज जन्म से नहीं बल्कि एक खास तरह की सोच से आता है। आज हम इसी सोच को समझने वाले हैं जो सिखाती है कि कोई भी अपने जीवन पर कंट्रोल, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी हासिल करके एक विनर बन सकता है। तो ये अल्फा सोच आखिर एक आम सोच से अलग कैसे है? देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। जहां एक आम सोच वाला इंसान सिर्फ शिकायतें करता है, वहीं अल्फा सोच वाला उस पर काम करना शुरू कर देता है। एक बहाने बनाता है, दूसरा कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। एक सिर्फ हालातों पर रिएक्ट करता है, जबकि दूसरा खुद एक्शन लेकर हालात बनाता है। और सबसे बड़ा फर्क, एक को दूसरों से मंजूरी चाहिए होती है, जबकि दूसरा अपने काम से वैल्यू क्रिएट करता है। और यही यही इस पूरी सोच का सेंटर पॉइंट है। विनर्स पैदा नहीं होते, वो बनाए जाते हैं। कैसे? अपनी मानसिकता, अपने आत्मविश्वास और अपनी जिंदगी पर अपने कंट्रोल के जरिए। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी को विरासत में मिलती है, बल्कि ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है और डेवलप कर सकता है। इस बदलाव के सफर को हम 6 हिस्सों में समझेंगे। पहले हम 2 अलग-अलग मानसिकताएं देखेंगे, फिर जानेंगे कि अल्फा माइंडसेट असल में है क्या। इसके बाद हम अपनी अंदर की दुनिया को बदलने का तरीका सीखेंगे, डर और इमोशंस पर काबू पाना सीखेंगे, एक मकसद के साथ एक्शन लेना शुरू करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस अल्फा लाइफस्टाइल को रोज की जिंदगी में कैसे जिया जाए। तो चलिए शुरू करते अपने सफर के पहले पड़ाव से, यानी 2 मानसिकताएं। देखिए, हर किसी की जिंदगी में एक मोड़ आता है जहां उसे चुनना होता है कि वो अपनी दुनिया को कैसे देखेगा। ये वही मोड़ है। ये समझना कि हम किस सोच के साथ जी रहे हैं, बदलाव की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। अच्छा, जब हम सही रास्ता चुनने का फैसला कर लेते हैं तो हमें एक गाइड की जरूरत होती है। यहीं पर अल्फा माइंडसेट की भूमिका आती है। चलिए अब दूसरे हिस्से में इसे ठीक से समझते हैं और जानते हैं कि ये हमारे सफर में किस तरह मदद कर सकता है। तो ये अल्फा माइंडसेट आखिर है क्या चीज? इसे ऐसे समझिए, ये दूसरों पर हावी होने या उन्हें कंट्रोल करने के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये अपने खुद के विचारों, अपनी भावनाओं और अपने एक्शन पर मास्टरी हासिल करने की प्रैक्टिस है। असली पावर बाहरी दुनिया पर नहीं, बल्कि अपनी भीतरी दुनिया पर कंट्रोल रखने से आती है। जॉन विंटर्स की एक बात इस सोच को बहुत खूबसूरती से समझाती है। अल्फा मान्यता का पीछा नहीं करता, वो वैल्यू बनाता है। इसका गहरा मतलब ये है कि जो इंसान इस मानसिकता के साथ जीता है वो दूसरों की तारीफ या मंजूरी पर डिपेंड नहीं रहता। वो अपने काम पर, अपने योगदान पर फोकस करता है और इज्जत उसे अपने आप मिलती है। इस माइंडसेट का ना एक सिंपल सा लेकिन बहुत पावरफुल फॉर्मूला है: कंट्रोल, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी। जब ये 3 चीजें एक साथ मिलती हैं तो असली पावर पैदा होती है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो किसी भी इंसान को एक साधारण व्यक्ति से एक असाधारण व्यक्तित्व में बदल सकता है। ओके, फॉर्मूला तो समझ आ गया, लेकिन इसे हासिल कैसे करें? इसका जवाब हमारे अंदर ही है। अब हम तीसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं, अपनी भीतरी दुनिया को बदलना। अपने दिमाग को एक कंप्यूटर की तरह सोचिए, जिसके पुराने सॉफ्टवेयर को हटाकर एक नया, बेहतर वर्जन इंस्टॉल किया जा सकता है। अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला है अवेयरनेस, यानी सबसे पहले उन विचारों को पहचानना जो हमें पीछे खींच रहे हैं। दूसरा स्टेप है चैलेंज, हमें खुद से पूछना होगा, क्या ये विश्वास सच में सच है? और तीसरा और आखिरी स्टेप है रिप्लेस, यानी उन पुराने कमजोर विचारों की जगह नए शक्तिशाली विचारों को अपने दिमाग में बिठाना। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। मैं ये नहीं कर सकता जैसे विचार को बदलकर मैं इसका कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा कहना शुरू करें। मैं उतना अच्छा नहीं हूं की जगह खुद को याद दिलाएं कि मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक छोटा सा बदलाव है जो दिमाग में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव असर डालता है। अच्छा, जब हम अपने विचारों को बदलना सीख जाते हैं तो अगला मुकाबला होता है हमारी भावनाओं से, खासकर डर से। चलिए अब चौथे हिस्से में चलते हैं और सीखते हैं डर और इमोशंस पर काबू पाना। इन्हें अपने अंदर के उन ड्रैगन्स की तरह समझिए जिन्हें हराना नहीं है, बल्कि जिन पर महारत हासिल करनी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस कुछ लोगों को गिफ्ट में मिलता है, लेकिन सच तो ये है कि ये कोई गिफ्ट नहीं, बल्कि एक मसल की तरह है। इसे हर दिन ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ये लगातार कोशिश करने से बनता है, ये किसी को जन्म से नहीं मिलता। जॉन विंटर्स की ये बात बहुत गहरी है। हिम्मत डर का न होना नहीं है, ये डर के बावजूद एक्शन लेना है।
मतलब हिम्मती लोगों को डर नहीं लगता, ऐसा नहीं है, उन्हें भी डर लगता है, लेकिन वो उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और फिर भी आगे कदम बढ़ाते हैं। असली हिम्मत इसी में है। जब भी डर लगे ना, तो ये सवाल खुद से पूछना चाहिए, अगर इस डर पर काबू पा लिया गया तो जिंदगी कैसी दिखेगी? ये सवाल डर को एक टेम्परेरी रुकावट के रूप में देखने में मदद करता है, जिसके उस पार एक बड़ा इनाम है। और इमोशंस के बारे में विंटर्स कहते हैं, जो इंसान अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता है वो अपनी दुनिया को कंट्रोल करता है। ये गुस्से में तुरंत जवाब देने और शांति से सोच समझकर रिएक्ट करने के बीच का फर्क है। एक आपको कमजोर बनाता है, दूसरा आपको शक्ति देता है। जब हमारे विचार और भावनाएं कंट्रोल में आ जाते हैं तो हम उस एनर्जी को सही दिशा दे सकते हैं। अब हम 5वें हिस्से पर आते हैं, मकसद से भरा एक्शन। क्योंकि अंदर का बदलाव तब तक अधूरा है जब तक उसे बाहरी दुनिया में एक्शन के जरिए जाहिर न किया जाए। यही बदलाव का असली औजार है। तो अपना मकसद कैसे खोजें? किताब इसके लिए हमें खुद से 3 सवाल पूछने को कहती है। पहला, असली जुनून किस चीज में है? दूसरा, कौन सा काम गहरी संतुष्टि देता है? और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, ऐसी कौन सी तकलीफ है जिसे खुशी खुशी सहने को तैयार हैं? इन सवालों के जवाब ही जिंदगी के मिशन को दिशा देते हैं। और इस एक पावरफुल सच को हमेशा याद रखें, एक्शन डर का इलाज करता है। जब हम किसी चीज के बारे में सिर्फ सोचते रहते हैं तो डर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही हम उस पर एक छोटा सा भी कदम उठाते हैं, दिमाग का ध्यान प्रॉब्लम से हटकर सल्यूशन पर चला जाता है और डर अपने आप कम होने लगता है। हमारा सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। हमने अपनी सोच बदली, डर पर काबू पाया और मकसद के साथ काम करना सीखा। अब छठे हिस्से में हम देखेंगे कि इन सब सिद्धांतों को मिलाकर एक अल्फा लाइफस्टाइल कैसे जिएं, क्योंकि असली जीत इन आदतों को एक दिन नहीं बल्कि हर दिन अपनाने में है। विंटर्स डिसिप्लिन को एक सजा की तरह नहीं देखते, वो इसे सेल्फ रिस्पेक्ट और एक बेहतर भविष्य बनाने के तरीके के रूप में देखते हैं। उनका कहना है, अनुशासन खुद से प्यार करने का सबसे ऊंचा रूप है, क्योंकि जब कोई खुद से प्यार करता है तो वो वही काम करता है जो उसके लिए लंबे समय में फायदेमंद हो। तो इस नई लाइफस्टाइल की शुरुआत कैसे करें? यहां 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिन्हें आज से ही अपनाया जा सकता है। 1. मजबूत मॉर्निंग रूटीन बनाएं। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएं जो आपकी एनर्जी खींचते हैं। अपनी बॉडी पर काम करें, क्योंकि एक मजबूत शरीर एक मजबूत दिमाग को सपोर्ट करता है। अपने गोल्स को रोज लिखें और पढ़ें। और आखिर में, परफेक्शन के पीछे ना भागें, बस हर दिन 1% बेहतर बनने का लक्ष्य रखें। तो सारी बात का सार ये है कि अल्फा माइंडसेट कोई फैशन या ट्रेंड नहीं है। ये तूफान के बीच में शांत खड़े रहने की कला है। ये किसी भी सिचुएशन में मजबूत और फोकस्ड रहने की एक लाइफस्टाइल है। ये कोई टेम्पररी इलाज नहीं, बल्कि जीने का एक परमानेंट तरीका है। तो इस पूरी चर्चा को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, जो हर किसी को खुद से पूछना है, आज आप 1% बेहतर कैसे बनेंगे? इसका जवाब जो भी हो, उस पर सोचें और एक छोटा सा कदम उठाएं, क्योंकि महान सफर की शुरुआत हमेशा एक छोटे कदम से ही होती है।